मॉर्निंग सेकंड क्लास। कल मैंने आपको ये सेकंड चैप्टर भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ाया था ना, तो आज हम इसकी क्या करेंगे, वर्क बुक है, ये आपकी वर्क बुक है। तो इस वर्क बुक से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पार्ट 2 है भालू ने खेली फुटबॉल। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पार्ट आधारित प्रश्न है। प्रश्नों के सही विकल्प पर आप क्या करोगे, सही का निशान लगाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर 1 है, भालू किस वक्त सैर के लिए निकला था। तो रात के वक्त, शाम के वक्त, सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त। तो जो सही आंसर होगा आप टिक कर दीजिएगा। जामुन के पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था, बिल्ली का बच्चा, शेर का बच्चा, भालू का बच्चा या चूहे का बच्चा। तो इसे भी ऐसे जो सही होगा वो आप टिक कर दीजिए। भालू ने शेर के बच्चे को कितनी बार उछाला, 2 बार, 3 बार, 10 बार या 12 बार। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट देखिए, माली ने शेर के बच्चे से क्या मांगा था शेर के, मैंने आपको पढ़ाया था तो आप अच्छे से कर लोगे। जामुन, हरजाना या क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके ऑप्शन है, इसमें आप टिक लगाइए, जो सही आंसर है वो आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों से सही कथन के लिए राइट तथा गलत कथन के लिए रॉन्ग का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए, भालू ने शेर के बच्चे को देखते ही पहचान लिया। तो जो सही है आप सही करो, जो रॉन्ग है आप रॉन्ग करिए। माली शेर के बच्चे को प्यार करने लगा, राइट होगा तो राइट, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग। माली के जाते ही शेर का बच्चा भी भाग गया। तो आप इसको ऐसे ही एक्सरसाइज करोगे। आगे है नेक्स्ट, देखो 3 नंबर है, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो देखो जहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं ना, बॉक्स में लिखा है जमीन, माली, गर्मी, सैर, थक। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप क्या करोगे, इसे भरोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डैश है, पर निकलने के बाद भालू साहब पछता रहे थे। तो जो सही वर्ड होगा आप यहाँ पे भर दीजिए। भालू जी फुटबॉल खेलकर क्या हासिल करना चाहते थे। तो जो राइट आंसर होगा आप भर दीजिए। शेर के बच्चे को बार बार उछालने के कारण भालू जी डैश गए थे। ये वाला भी आप ऐसे ही करोगे। आखिरी बार उछालने के बाद शेर का बच्चा पर आ गया। तो जो आंसर होगा आप यहाँ से लिख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, बॉक्स में बने हुए हैं। आगे नेक्स्ट देखिए 4, पाठ के आधार पर बताइए कि कौन कैसा था। ठीक है, पाठ के आधार पर बताना है आपको कौन कैसा था। जैसे यहाँ पे बॉक्स में देखा शरारती, गुस्से वाला, समझदार। तो आप क्या करोगे, भालू कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, गुस्से वाला था या शरारती था। तो आप जो होगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। शेर का बच्चा, उसका भी ऐसे ही लिखोगे। माली, तो आप यहाँ पे से ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से भर दीजिए। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्दियों से बचने के लिए शेर का बच्चा कहाँ व किस प्रकार सोया हुआ था। तो मैंने आपको लेसन में पढ़ाया था, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए। भालू साहब ने शेर के बच्चे को क्या समझकर उछाल दिया था। तो आप लिख लोगे कि क्या समझ के उछाला था भालू के बच्चे को। तो उसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। ऊपर उछाले जाने के बाद हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने क्या किया। जब ऊपर उछाला तो शेर के बच्चे ने हड़बड़ी में क्या किया, उसका आंसर आप लिख लीजिए। ऊपर से गिरते हुए शेर के बच्चे को किसने लपक लिया। इसका आंसर भी आप लिख लोगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ाया है। शेर के बच्चे को क्या करने में मज़ा आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन भी लिख लिए, आंसर लिख लेना। शेर के बच्चे पर माली क्यों बरस रहा था। तो आप ये क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। आगे देखिए 6 नंबर, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचो चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए, आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने फिर से उछाल दिया शेर के बच्चे को, हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो आगे आप ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो भालू जी ने फुटबॉल देखकर क्या सोचा। अब आप बताना कि इसमें जो सही आंसर होगा आप लिखना। यहाँ पे दे रखे ना ऑप्शन, खेलने को, भागने को, बैठने को, सोने को। तो भालू जी ने फुटबॉल देखकर क्या सोचा, तो आप यहाँ पे राइट लगा दीजिए। तो आगे है, पेड़ का समानार्थी शब्द क्या है। पेड़ का समानार्थी शब्द बताना है आपने। वृक्ष या तना या जड़ या टहनी, इनमें से चारों में से एक है, राइट लगा देना। जो होगा आप आंसर पे टिक लगा दीजिए। आगे नेक्स्ट है आपका भाषा आधारित प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्दों को अनेक अर्थ से मिलाना है। यहाँ पे ये मिलान करने हैं आपको। देखो शब्द अर्थ है, शब्द के अर्थ हैं यहाँ पे, तो आप इसको क्या करोगे, मिलाओगे। वक्त मीन्स क्या होता है, समय। यहाँ पे समय है, यहाँ पे लिखा तो वहाँ पे आप मिलान कर दीजिए। कोहरा, धुंध, हड़बड़ी यहाँ पे है जल्दी से। हरजाना है जुर्माना या दंड। ठीक है, लपकना
लपकना है, लपकना पकड़ना, पछताना दुखी होना। तो आप इनको शब्द अर्थ पे मिलान कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम उल्टे शब्द विकल्प पर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं गए, पिछले, उधर। तो यहाँ पे 3 वर्ड दे रखे हैं, तो नीचे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 2 ये वर्ड है, तो आप क्या लिखोगे, आए का गए, इधर का उधर, अगले का पिछले। तो आप ऐसे करके इस क्वेश्चन का इसको भर लीजिए यहाँ पे। आगे नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग सही तरीके से कीजिए। जैसे अनुस्वार है जंग, तंग, रंग, और अनुनासिक है माँ, मुँह, पूँछ। तो यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे परंतु है तो उसमें क्या आएगा, आप कर लीजिए यहाँ पे फंसा लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे फंसा, इसको सही करना है। आप पे आँखें कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वहाँ लिखा है, तो आप इसको पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही कर लोगे। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।